चलिए बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भूआकृतिक प्रक्रियाओं का पार्ट 1। पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, सॉरी पहला पार्ट पढ़ चुके थे। कल हम लोग पटल विरूपण पढ़कर वहाँ पर रुक गए थे। आज हम लोग चलिए इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे कि पटल विरूपण की प्रक्रिया क्या होती है। पटल विरूपण एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी परपटी पर संचलन यानी मूवमेंट होता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं धरती के ऊपर। पहला पर्वत का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं और प्लेट विवर्तनिकी भी होता है। आइए सबसे पहले जाने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, जिसको ओरोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो पटल विरूपण की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय दो तरह से पटल विरूपण की प्रक्रिया काम करती है। यानी ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, दो तरह से काम होता है। पहला क्षैतिज रूप से भी मूवमेंट होता है, दूसरा लंबवत रूप से मूवमेंट होता है। क्षैतिज मतलब क्या हो गया आपका, इस तरह से मूवमेंट होना, ठीक है, इसको क्षैतिज होता है। लंबवत मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकली जब कुछ चीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग लंबवत कहेंगे, और जो क्षैतिज रूप से हो रहा है बदलाव तो उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज मूवमेंट। तो पहला है पर्वत निर्माण बल यानी कि ओरोजेनिक प्रोसेस। जब कभी हमारे धरती पर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, दो प्लेटें, तो बीच के भाग का जो अवसाद होता है, ठीक है, ये प्लेटें टकरा रही है, बीच का अवसाद होता है, वो मुड़ जाता है। इसी मुड़ने के कारण, इस मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वलन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसी वलन की प्रक्रिया से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये वलन की प्रक्रिया किस प्रोसेस से होता है? संपीड़न के कारण होता है। यानी कि दो प्लेटों के एक दूसरे से एकदम क्लोज आ जाना, कंप्रेस करना एक दूसरे को, ठीक है, संपीड़न करना। दूसरा है तनाव। तनाव से भी आपका पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे पर्वतों का निर्माण होता है आइए जाने। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो बीच में दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो दरारें उत्पन्न होती है जब धरती पर कहीं भी, ये मान लो एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें टेंशन हो गया, ठीक है, जिससे यहाँ पे दरार बन गया। ये ए पॉइंट, ए बिंदु पर दरार बन गया, तो यहाँ का भूमि और ये भूमि एक दूसरे से अलग हो गया। तो अलग होने के कारण बीच का जो भाग है वो धस करके क्या चला जाता है, नीचे चल जाता है। और धस के जब वो नीचे चला जाता है तो वो आकृति कुछ इस आकार की दिखती है, ठीक है। तो ये जो आपका भाग हुआ, धसा हुआ, इस धसा हुआ भाग को हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी, और ये ऊपर वाले भाग को, उठा हुआ भाग को हम लोग कहते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है। ये रिफ्ट वैली और ये रिफ्ट वैली, और ये आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है। यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल मुख्यतः क्षैतिज रूप से काम करता है, जिससे कि प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, जिसके कारण संपीड़न होता है, संपीड़न से पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा तनाव उत्पन्न है। तनाव उत्पन्न होने से क्या होता है, आदमी एक दूसरे से दूर जाता है। उसी तरह से जब धरती पर तनाव उत्पन्न होते हैं तो दरारें पड़ती हैं, और दरारें बनने से भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। दूसरा संपीड़न के कारण जो बना हुआ पर्वत है वो है आपका हिमालय का पर्वत, ठीक है। अब है दूसरा आपका महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया यानी एपिरोजेनिक प्रोसेस। ये महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, यानी महाद्वीप का कोई एक पोर्शन ऊपर उठता है और कभी कभी एक पोर्शन धंस जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया, जो कि बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। तीसरा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते ही हैं, भूकंप क्या होता है, धरती का डोलना या कांपना, ठीक है। और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। तो ये चारों प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो पटल विरूपण के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट है, देखिए, पटल विरूपण की प्रक्रिया सामान्यतः वलत की प्रक्रिया द्वारा भूप्रपट्टी का उत्थान होता है, ठीक है। पटल विरूपण की प्रक्रिया यानी जो स्लो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, फोल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा यानी वलन की प्रक्रिया द्वारा भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, यानी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ ही कभी कभी तनाव की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से दूर जाने की प्रक्रिया से भी पर्वतों का निर्माण होता है। और परपट्टी के प्लेटों के क्षैतिज संचलन के कारण प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया होती है। प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के नज़दीक आती है, एक दूसरे के आसपास से गुजर जाती है, तो उससे भी कई प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका आकस्मिक यानी ज्वालामुखीयतः
प्रक्रिया, जिसको को वोल्केनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, उसमें जो चट्टानें हैं वो पिघल करके मैग्मा का रूप लेके धरती के ऊपर आती हैं और धरती के ऊपर आके कई प्रकार की प्रोसेस को जन्म देती है, जैसे कि आपका भूकंप होता है। यानी कि आकस्मिक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं जो अचानक होती हैं, और पटल विरूपण वह प्रक्रियाएं हैं जो बहुत धीमी गति से होती है, ठीक है। ये हो गया है आपका 2 प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जनित प्रक्रियाएं, यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेस। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जब कुछ बल काम करता है तो धरातल पर कई प्रकार का परिवर्तन लाता है, ठीक है। उन परिवर्तनों को बहिर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं। बहिर्जनित बल के कारण कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, देखिए। बहिर्जनित बल के कारण हम लोग हमेशा देखते हैं कि धरती के ऊपर अन्नाच्छादन की प्रक्रिया होते रहती है और निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव होते रहता है। अर्थात कहने का मतलब को समझिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि अंतर्जनित बलों के कारण धरती के ऊपर कई चीज़ों का जन्म होता है, ठीक है। और बहिर्जनित प्रक्रियाओं के कारण वो जन्म लिया हुआ भूआकृति का कटाव शुरू हो जाता है, यानी अन्नाच्छादन का क्रिया शुरू हो जाता है और वो अन्नाच्छादित वस्तु कहीं ना कहीं ले जाकर जमा होता है, या फिर गर्तों में या फिर निम्न भूमि का भराव होते रहता है। यानी कि एक के कारण धरती के ऊपर जन्म ले रहा है विभिन्न प्रकार की भू आकृति, जबकि दूसरे प्रोसेस के कारण वो बनने वाली भू आकृति जो है कट छट कर फिर से पुनः नई भू आकृतियों को जन्म दे रहा है। यानी कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये दोनों प्रोसेस के कारण धरती का संतुलन जो है वो बना हुआ है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपना ऊर्जा कहाँ से लाती है, यानी धरती के सतह के ऊपर यानी भूपर पट्टी के ऊपर जो ये बल काम करती है वो अपनी ऊर्जा कहाँ से लाती है, वो अपनी ऊर्जा सूर्य से लाती है। सूर्य का जो ऊर्जा एनर्जी उससे लाती है, और धरती का जो ढाल है, ढाल बना हुआ है, उस ढाल से वो ये प्रक्रियाएं जो है वो काम करती है। तो 4 प्रकार की बहिर्जनित प्रक्रियाएं जो है वो काम करती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम कर रही है, देखिए। पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, दूसरा है अपर्दन, तीसरा है बृहत संचलन और चौथा है निक्षेपण। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही।